कर्तव्य भावना तो जगत में सबसे श्रेष्ठ और कठिन भावना है, और हम जैसे सामान्य मनुष्य ये कठिन कार्य कहां कर सकते हैं महामंत्री? कुमार सत्य कह रहे हैं महामंत्री। भगवान सूर्य स्वयं जलते हैं, इसलिए वो प्रकाश दे सकते हैं। चंद्रमा में जलने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वो प्रकाश नहीं दे सकते, केवल शीतलता ही दे सकते हैं। स्वयं जिन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया, उनसे हम किस प्रकार अपेक्षा कर सकते हैं कि वो परिवार का स्नेह समझ पाए? क्या बात कर रहा है? विष्णु जी को ताना दे रहा है। महाराज जी के दूर कठपुतली के बैठा हुआ है। विष्णु जी ने तो इनके लिए अपनी कुर्बानी दी। मैंने अपना परिवार निर्मित नहीं किया, क्योंकि मेरे भाई के पुत्र और पौत्र ही मेरा परिवार हैं, महाराज। क्या भाई महाभारत में बड़ा सम्राट धृतराष्ट्र जानते हैं, हृदय के कारण रक्त बहता है, रक्त के कारण हृदय धड़कता है। जिस प्रकार हृदय और रक्त को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह मुझ में और कुरुवंश की संतानों में कोई अंतर नहीं है। अब तो बोलो। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभा। यदि हस्ति तदन्यत्र यदि हस्ति न तद्वचित्। यदि हस्ति तदन्यत्र यदि हस्ति न तद्वचित्। शकुनी है ना? अंधाराज स्मरण रहे, कर्तव्य का जन्म सदैव स्नेह और करुणा से ही होता है। और कुमार दुर्योधन, वो भगवान सूर्य का प्रेम ही है, जो संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने हेतु स्वयं अग्नि धारण करके जीता। अवश्य काकश्री, पर यह भी सत्य है कि सूर्य के प्रकाश में वनस्पति का जन्म होता है और चंद्र के प्रकाश में औषधि का, अर्थात जो मूल्यवान है वो क्या कर्तव्य से प्राप्त होता है या प्रेम से? दुर्योधन भी मामा का पक्का स्वागत हो गया। भ्राता दुर्योधन, चर्चा का प्रश्न नहीं रहा। महामहिम ने कह दिया है कि दुश्ला का स्वयंवर रचा जाएगा। पितामह के शब्द हम सब के लिए बंधन है। आपके लिए बंधन है युवराज, जो हस्तिनापुर की सभा का सभासद है उसके लिए बंधन है, मेरे लिए नहीं। महाराज इतना अभी खामोश है, कब बोलेगा? वास्तव में बड़ी विकट स्थिति का जन्म हुआ है यहाँ। मेरे लिए कोई बंधन नहीं, क्योंकि मैं युवराज नहीं। आपके लिए बंधन है, क्योंकि मैं सम्राट का पुत्र हूं।
मेरे किसी कार्य को आप रोक नहीं सकते। आपके किसी भी कार्य को मैं रोक सकता हूं। जल प्रपात भूमि को धो डालता है, भूमि जल प्रपात के लिए कभी बाधा नहीं बन सकती। छोड़ दे ये वचन, खुद ही महाराजा बन जाए। ऐसा मुमकिन है। पितामह, पुत्र युधिष्ठिर, एक समय माता पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव की आंखें बंद कर दी और उसी क्षण पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया और उस अंधकार से अंधक नाम के असुर का जन्म हुआ। पूरी सृष्टि को पीड़ा देने लगा। बड़ी विकट परिस्थिति थी देवताओं के लिए। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र को, शिव और पार्वती को छोड़कर अन्य कोई नहीं मार सकता था। ऐसा ही धर्म संकट है हमारे लिए। उस समय भगवान शिव ने जगत का उद्धार किया था पितामह। धृतराष्ट्र अपने पुत्र पर अंकुश नहीं लगा सकता। अन्यथा उसे अंकुश में रखने की इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में तो एक ही उपाय है पितामह। आपको निर्णय लेना होगा पितामह। मुझे युवराज पद से हटाकर दुर्योधन को उस पर नियुक्त करना होगा, अन्यथा वो ऐसी स्थिति बार बार उत्पन्न करता रहेगा। पूरे राष्ट्र की संधि जिन राजाओं से नहीं, उनसे मित्रता करेगा, और जिनसे हमारी संधि, उनसे शत्रुता करेगा। बार बार धर्म संकट खड़ा करेगा वो पितामह। तुम धर्म संकट से भयभीत हो युधिष्ठिर। ये मुझे अपेक्षा नहीं थी पुत्र। मैं आपके अपमान से भयभीत हूं पितामह, और दुर्योधन ने ऐसी स्थिति जिससे आपका अपमान होता है। और तुम ये मानते हो कि तुम युवराज पद से त्याग दोगे तो उससे मेरा सम्मान होगा? पुत्र युधिष्ठिर, मैंने अपने पिता को वचन दिया था, जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सुरक्षा दोनों की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। और यदि तुमने युवराज पद का त्याग किया, यदि तुम्हारे होते हुए मुझे दुर्योधन को युवराज पद पर नियुक्त करना पड़ा, तो मेरा वचन अपूर्ण रह जाएगा। मेरे जीवन भर का संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। और ये मेरा सबसे बड़ा अपमान होगा। जब तक तुम जीवित हो, तुम हस्तिनापुर का त्याग नहीं कर सकते। कुमार युवराज युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं कि मैं
बस आप युवराज उनको बना दीजिए दुर्योधन जी को। लेकिन भाई साहब भीष्म जी ने बोल दिया और उनकी जो आखिरी ज़बान है बस वही रहेगी, और हम खुश हैं कि युधिष्ठिर जी सही है। बाकी दुर्योधन ये तो शुरू से ही चालबाज है, कोई नई बात नहीं है कि अभी उसने ये खेल शुरू कर दिया है। वो तो सही, वो पैदा हुआ तो अंधकार आया और बड़ा होते गया तो फिर भी भाइयों से हर किसी से वो मतलब जलता रहा, लड़ता रहा, तो उसकी हरकतें से तो हर कोई वाकिफ़ है। तो अभी अगर ये सारी हरकतें कर रहा है तो इसका भी जवाब भीष्म जी इसको ज़रूर देंगे। बाकी शुरू में जो कुछ हमने देखा, दुर्योधन का जो रंग बदलना, पैर पड़ना, गले लगना अपने भाइयों से, और शकुनी का भी गले लगाना, तो ये तो हमारे लिए भी हैरान कन था कि आज शकुनी ने इनको मतलब गले लगाया। पहले वो बोलता था ये कांटे, इनसे दूर भागो, ये लगेंगे तो तुम्हें मतलब खतरनाक है, ये इन पांचों भाइयों को मतलब जड़ से ही ख़त्म कर दो। पर शकुनी ने जो रंग बदला है और जो मिसाल दे रहा था, ये जो मकड़ी का जाला है, ऐसा जाल बनाओ दुश्मन खुद जाल में फंस जाएगा और तड़पता रहेगा। तो भाई शकुनी ने जो ब्रेक दिया था ना, जो इतने दिन शकुनी गायब था, ये सारा कुछ अभी फिर से ये अपना बदला ले रहा है। और भीष्म जी भी इस बार इसलिए मजबूर है, शकुनी को नहीं निकाल पा रहे क्योंकि शकुनी पहले राजा नहीं था, अभी वो राजा बन गया है। तो भीष्म जी भी क्या करें, क्योंकि वो गांधार का भी राजा है, उसका बाप मर गया है, वो अभी राजा बन गया है। तो अभी राजा बनने की हैसियत से वो हस्तिनापुर में बैठा हुआ है और उसका साला भी महाराजा है। तो भीष्म जी उसको कुछ बस कह नहीं पा रहे और उसकी जो भी बकवास सुन रहे हैं। और आज अफसोस हुआ कि भीष्म जी की आंखों से आंसू आए और वो बोल रहे थे कि मेरी संतान तो मेरे भाई के बेटे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो इनके लिए अपनी ज़िंदगी मतलब ये सारी लगा दी यहाँ पर। बाकी महाभारत है भाई, 72 एपिसोड ने तो हमें भी मतलब अंदर से झंझोड़ दिया जब हमने भीष्म जी को इस तरह देखा। भाई दुर्योधन और शकुनी मामा इतनी बातें कर रहे थे, तो महाराज धृतराज को क्या आ रहा, वो तो महाराज है, वो तो बोल सकता है। भीष्म जी की इंसल्ट वो कर रहे थे, इतनी बातें वो सुना रहे थे, वो उसको भी बोलना चाहिए ना। वैसे वो बोल रहा ना, महाराज भीष्म जी ने बोला तो अंधकार लाया था भगवान शिव जी की आंखों पर, माँ पार्वती ने आंख पर हाथ रखे तो अंधकार आ गया। वैसे ही अंधकार महाराज धृतराज के ही ऊपर है, वो तो खामोश है, कठपुतली है। मेरा दिल कहे तो शकुनी को और इसको भी मैं भी टपका दूं, अभी से अभी खत्म कर दूं। ये उसूल नहीं है ना भाई, उसूल ये कौन सा वचन है ये? अभी तक मैं तो कहता हूँ भीष्म जी को तो ये वचन तोड़कर खुद ही बैठ जाए, इन पागलों की जान छूट जाएगी। वो बचपन से ही दुर्योधन भाई मुझे सिंहासन चाहिए। भाई सिंहासन करोगे तो क्या, अभी तो अपनी बहन का भी रिश्ता कहीं और ही करवा रहा है, दुश्मन हो गए, ये पागल हो गए पूरे के पूरे। भाई युधिष्ठिर तो कह रहे हैं ना इसका, भाई ये मेरा ताज इसको दे दो भाई, ये नहीं तो नहीं। तो हद पार कर दी भाई भीष्म जी को, जो इसने बुरा भला कह दिया ना ये बातों बातों में, तो यार ये बड़ा बुरा कर दिया, ये सारी हदें पार कर रहा है। अब तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना, तो यार इसकी कोई हद ही नहीं रुकने वाली, ये तो बस भाई अभी दुर्योधन इतना गिर चुका है, अपनी बहन को आगे करके सियासत कर रहा है। और देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अभी तो कृष्णा जी की एंट्री होनी है, हमें देखना है वो इस मामले को किस तरह से मतलब सेट करते हैं, और अर्जुन भी वहाँ पर हैं। तो देखेंगे आपके साथ 73 एपिसोड अभी के इतना थे।